हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं 5 ऐसे इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो कि गारंटी के साथ तुम्हारे इस बार के 2026 क्लास 10 इंग्लिश बोर्ड एग्जाम में देखने को तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस का जो नंबर है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो चुका है। 40% से ज्यादा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं अब आपके एग्जाम्स में। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इंग्लिश के एग्जाम में कैसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं ये अभी तक किसी को मालूम ही नहीं है। बच्चे बस अंधाधुंध चल रहे हैं कि भाई मैं बस तैयारी कर लेता हूं, कोई भी तरीके का क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आ जाएगा, मैं उसका आंसर कर पाऊं। लेकिन मेरा ये कहना है कि आप पहले से तैयार होकर के चलिए कि क्वेश्चंस किस तरीके के आने वाले हैं। जब आपको मालूम रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तभी जाकर के आप उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर पाओगे। क्योंकि अगर आप सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू कर लिया है, मैंने सैंपल पेपर सॉल्व कर लिया है, मैंने चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने अब तो मैं क्वेश्चन फेस कर लूंगा, इस एटीट्यूड के साथ चल रहे हो तो बेटा चांसेस हैं कि आप उस क्वेश्चन का सामना नहीं कर पाएंगे और आप पैनिक कर जाएंगे, कुछ नहीं समझ में आएगा तो कुछ भी लिख करके आओगे एग्जाम में और फिर स्कोर जो है वो ऑब्वियस सी बात है आपका ड्रॉप करेगा। तो इसलिए आज मैं आपको समझाती हूं कि कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं ताकि जब आपको क्वेश्चन समझ में आएगा उसके हिसाब की तैयारी करके जा पाओगे। तो बिना किसी देरी के इस वीडियो को करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपके सामने कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो कि एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब ये एनालिटिकल पैराग्राफ अलग चीज है भाई, मैं आपसे लिटरेचर की बात कर रही हूं। लिटरेचर में क्वेश्चंस जो आते हैं वो एनालिटिकल क्वेश्चंस हो जाते हैं और वो एनालिटिकल क्वेश्चंस ना एक्सट्रैक्ट बेस्ड हो सकते हैं। अब किस टाइप का क्वेश्चन उसमें आएगा बच्चे? अब उसमें क्वेश्चन आ सकता है जो कि सेंट्रल आइडिया ऑफ द चैप्टर, यानी कि चैप्टर के सेंट्रल आइडिया पे बेस्ड हो सकता है, ठीक है। कैरेक्टर स्केच के ऊपर बेस्ड हो सकता है, लिटरेरी डिवाइसेस के ऊपर बेस्ड हो सकता है, राइट। और ये पूरा एनालिसिस जो है मैंने पीवाईक्यूज, सैंपल क्वेश्चन पेपर, नॉट ओनली सिर्फ सीबीएसई के ऑफिशियल सैंपल पेपर बल्कि बाकी भी जितनी बुक्स हैं अवेलेबल मार्केट में उन सभी का एनालिसिस करने के बाद ही समझा है। एंड भाई बाकी तो अपना एक्सपीरियंस है ही, राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा। अगर अभी तक तुम लोग बिल्कुल भी तैयारी करके नहीं जा रहे हो, सेंट्रल आइडिया नहीं पढ़ रखा, कैरेक्टर स्केच नहीं मालूम है, थीम नहीं मालूम है, बस चैप्टर मैम हमारी जो टीचर थी ना उन्होंने हमको, फलाना टीचर ने हमको सिर्फ चैप्टर का मीनिंग बता दिया था, हिंदी में स्टोरी बता दी थी, तो बेटा वो इनफ नहीं है। अगर तुम सिर्फ उतनी स्टोरी पढ़ के चल रहे हो तो वो बिल्कुल भी इनफ नहीं है, आपको ये सब चीजें भी पढ़नी पड़ेगी। क्योंकि क्वेश्चंस पता है कैसे आएंगे? ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट डज द एक्सट्रैक्ट रिवील अबाउट द स्पीकर स्टेट ऑफ माइंड, या फिर टोन आपसे पूछ लेंगे। आपके सामने एक एक्सट्रैक्ट आएगा, ठीक है, फिर वो चाहे आपका हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, टाइगर इन द जू, ऐसी कोई पोम दी जाएगी और उसके बाद बोल देंगे कि इस एक्सट्रैक्ट में आपको स्पीकर के स्टेट ऑफ माइंड के बारे में क्या पता चल रहा है, या फिर आपसे बोलेंगे कि इन लाइनों को पढ़ने के बाद स्पीकर की टोन के बारे में क्या पता चल रहा है, आंसर कीजिए। अब तुम ये पढ़ के ही नहीं गए, तुमने तैयारी ही नहीं करी, तुम्हें पता ही नहीं था ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है, तो इसका तुम फिर आंसर नहीं कर पाओगे। अब अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है? एक क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि हाउ डज द पोएट क्रिएट अ सेंस ऑफ आयरनी इन दीज लाइंस। आपने लेटर टू गॉड वाला चैप्टर पढ़ा है, उसकी एंडिंग में आयरनी है। आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि भाई इस चैप्टर के अंदर आयरनी जो है वो कहां पे देखने को मिल रही है, एक्सप्लेन कीजिए। अब आपके सामने वो 6 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, तब तुम्हें पता ही नहीं है कि आयरनी कहां यूज हुई है। तुम्हारे जो भी टीचर थे उन्होंने तुम्हें सही से बताया ही नहीं इस चीज के बारे में, या तुम ही बुद्धू थे, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, तो फिर बेटा इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। और ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस में पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके सामने इन्फरेंशियल लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। अब ये इन्फरेंस बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं ये कैसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा? ये क्वेश्चंस होते हैं कैरेक्टर आर्क या थीम डेवलपमेंट के ऊपर, और ज्यादातर ना ये थीम डेवलपमेंट के ऊपर होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाई डिड द कैरेक्टर्स डिसीजन प्रूव टू बी टर्निंग पॉइंट इन द स्टोरी। अब जैसे कि आपने वो वाला चैप्टर पढ़ रखा है, हरी वाला अ थीफ स्टोरी, है ना, तो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक टर्निंग पॉइंट आता है। हमारा जो हरी है वो चोरी करके भागता है, लेकिन उसको लगता है कि नहीं यार एजुकेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो कैसे वो टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ, है ना। कैरेक्टर का वो जो डिसीजन था वापस अनिल के पास आने का, वो टर्निंग पॉइंट कैसे बन गया स्टोरी में, ये हो सकता है। या फिर आपने अगर वो वाला चैप्टर पढ़ा होगा होरेस डैनबी वाला क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, उसके अंदर होता क्या है, होरेस डैनबी ट्रस्ट करता है उस लेडी पर और उसके लिए जो जूल है वो सारे मतलब सेफ में से निकाल के उसको दे देता है। तो वो जो उसका डिसीजन था, उस डिसीजन से पूरी कहानी मुड़ के रह गई, मतलब पूरी कहानी के वक्त जज्बात हालात बदल गए, क्योंकि लास्ट में होरेस डैनबी वही गलती कर देता है और उसकी वजह से पकड़ा जाता है। तो कैसे वो एक टर्निंग पॉइंट प्रूव हुआ, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने। या एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड अबाउट द पोएट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर। अरे अगर आप लोगों ने देखा होगा तो आपका डस्ट ऑफ स्नो वाली जो पोम है उसके अंदर
पोएट का क्या एटीट्यूड है टुवर्ड्स नेचर, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड है, नेगेटिव आउटलुक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आ सकते हैं आपके सामने। सो बेटा आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे, राइट। नेक्स्ट हमारे पास होते हैं कैरेक्टर बेस्ड एनालिसिस क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चंस, यानी कि कैरेक्टर के ऊपर। और स्पेशली अगर यहां पर ध्यान दिया जाए तो मैं जो भी चीजें आपको बता रही हूं ना, मैं इतने कॉन्फिडेंस के साथ तुमको कह सकती हूँ कि ये पॉइंट्स तो तुम्हारे स्कूल में भी किसी ने नहीं बताए होंगे, और तुम जाकर के मतलब भाई देखो कॉन्फिडेंस के साथ बोल रही हो तो मैंने अपनी रिसर्च कर रखी है, तुम जाकर के यूट्यूब के ऊपर भी चेक कर लो, nobody has made a video on this topic। किसी ने भी नहीं बताया है बच्चों को, स्पेशली इंग्लिश के अंदर, कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, किस टाइप से प्रिपेयर रहना चाहिए। तो ये वीडियो तुम्हें इसके अलावा कोई मिलेगी नहीं। हाँ, हो सकता है इसके बाद बहुत सारे लोग देखें, शायद उनको ये वीडियो दिखे, वो लोग देखें और उसके बाद फिर लोग ऐसी वीडियोस बनाने लग जाएं, वो एक अलग चीज है कि वो लोग इसको देखने के बाद करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी वीडियो है नहीं। तो प्लीज इसको ध्यान से समझ लो, सुन लो, और जो मैं बता रही हूं ना, या तो इसको नोट डाउन कर लो कहीं पर, और अगर नोट डाउन नहीं कर रहे हो तो मुझे कमेंट्स में बोल दो कि मैम पीडीएफ दे दो, मैं ये पूरी पीडीएफ आपको अवेलेबल करवा दूंगी, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पे कैरेक्टर आर्क वाले क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार, हमने पिछले सालों में भी देखा है। कैरेक्टर आर्क होता क्या है पहले ये समझो। देखो ये जो कैरेक्टर बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चंस होते हैं ना, ये ऐसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है जिसके अंदर ना तुम्हें कैरेक्टर का जो डेवलपमेंट है वो देखने को मिल रहा है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन आ सकता है, देखो यहां पर क्वेश्चन क्या है, हाउ डज द कैरेक्टर्स रिस्पॉन्स टू एडवर्सिटी रिवील्स हिज और हर इनर स्ट्रेंथ। अब अगर तुम्हें याद हो तो नेल्सन मंडेला वाले चैप्टर में आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि उनके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स आई, बट उनका जो डील करने का रिस्पॉन्स जो था उनका उस प्रॉब्लम को लेकर के, उस प्रॉब्लम को डील करने का जो तरीका था, उससे तुम्हें नेल्सन मंडेला के इनर स्ट्रेंथ के बारे में क्या पता चलता है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। कैरेक्टर आर्क वाला क्वेश्चन पता है कैसा होगा, एक्सप्लेन हाउ द प्रोटैगनिस्ट इवॉल्व्स बाय द एंड ऑफ द स्टोरी। अगर तुम लोगों को याद हो द नेकलेस वाला चैप्टर, उसके अंदर मटिल्डा शुरुआत में कितनी ही निहायती थैंकलेस पर्सन होती है, मतलब उसके पास जिंदगी में जो है उसको बिल्कुल भी उसकी परवाह नहीं है, लेकिन जिंदगी में कुछ ना कुछ ऐसा होता है, कहानी में ऐसे टर्न्स आते हैं कि लास्ट में जाकर के वो समझ जाती है द लाइफ ऑफ नेसेसिटी। तो कैसे अब उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है, उसके कैरेक्टर में आर्क का मतलब बेसिकली पता है क्या हो जाता है कि when she started she was here at the bottom, लेकिन कहानी में कुछ ऐसा होता गया कि उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट हो गया और अब उसको ना चीजें समझ में आ गई, तो शी इज अ बेटर पर्सन देन बिफोर। या अगर आपको याद हो तो जो आपका अ थीफ स्टोरी वाला चैप्टर है उसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है कि हरी के अंदर हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट या कैरेक्टर आर्क कैसे देखने को मिलता है। शुरुआत में तो वो एक चोर था, लेकिन उसका हृदय परिवर्तन हुआ, है ना, चेंज आया उसके अंदर, तो ऐसे क्या इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा बदल गया, हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट देखने को मिला। तो ऐसे क्वेश्चंस बेटा एग्जाम में आ सकते हैं, यू नीड टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट। सो नेक्स्ट इज वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ये वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस ना मॉरल, सोशल रेलेवेंस या थीम और मैसेज के ऊपर बेस्ड होते हैं। जैसे कि हाउ इज द थीम रेलेवेंट इन टुडेज सोसाइटी। अगर आपका जो चैप्टर है टाइगर इन द जू या ट्रीज वाली जो पोम है, उसकी जो थीम है वो आज के जमाने में कैसे रेलेवेंस है, क्या आज के जमाने में रेलेवेंस रखती भी है, सोसाइटी कैसे औरतों को देखती है या औरतों को इतनी इजाजत नहीं मिलती है बाहर जाने की, जो भी आपकी थीम है वो अभी भी रेलेवेंट है या नहीं, ये पूछा जा सकता है। फ्रीडम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, बॉल पोम में जो आपको थीम बताई गई है क्या उसकी रेलेवेंस आज के टाइम पर है, ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आप जानते भी होंगे लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा जिसके अंदर ना दो चैप्टर को कंपेयर कर देंगे या दो चैप्टर के अंदर दो कैरेक्टर को कंपेयर कर देंगे, आप बोलेंगे उसमें सिमिलैरिटी बताओ, डिफरेंस बताओ या एविडेंस दे दो दोनों चैप्टर्स से। ऐसे क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं, एक एग्जांपल देती हूं। देखो, कंपेयर द थीम ऑफ होप इन अ लेटर टू गॉड एंड द बॉल पोम। बॉल पोम के अंदर होप और लेटर टू गॉड, इस दोनों चैप्टर्स के अंदर होप जो है वो थीम है, तो इसको कंपेयर करो दोनों ही चैप्टर्स को। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो क्या आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो कि आप इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर्ड हो? अगर नहीं तो शुरू कर दो, और अगर आप कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया बात है। ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू मेक अ वीडियो ऑन द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। तो अगर आप उसकी भी लिस्ट चाहते हो तो मुझे प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मैं पूरी पीडीएफ बना करके आपके साथ शेयर कर दूंगी, या फिर मैं पूरा एक वीडियो ही बना दूंगी जिसमें मैं आपको हर एक चैप्टर से ये सभी टाइप के कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बता दूंगी कि भाई इतने ही पढ़ के जाने हैं, यही पढ़ के जाओ और बस, इजी, ठीक है, अच्छे से लर्न कर लो और एग्जाम में आंसर करके आना। सो अगर आप चाहते हो उस पर भी वीडियो आए तो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना, राइट। ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स होंगे तो मुझे पता चलेगा यस के स्टूडेंट्स ज्यादा से ज्यादा डिमांड कर रहे हैं, तो जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी आ जाएगी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। एंड ऑल्सो अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वहां पे बहुत सारी आपको अमेजिंग वीडियोस मिल जाएंगी, जैसे कि देयर आर वीडियोस ऑन टेंसेस, देन वी हैव अ वीडियो ऑन 5 टाइप्स ऑफ एनालिटिकल पैराग्राफ,
ट्रिक्स टू सॉल्व अनसीन पैसेज, एरर करेक्शन को सॉल्व करने का एक ट्रिक जो कि बहुत सारे बच्चों ने देखा एंड दे रियली लव्ड इट, एंड आई एम श्योर आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर के देखना, एंड ऑल्सो you can if you like the video, if you like the channel, if you like my content, you can recommend it to your friends as well। और बाकी ऐसे ही वीडियो में मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन।